सो फ्रेंड्स नमस्कार। तो यार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके इस अपने नंबर 1 यूट्यूब चैनल सार्थक एक्सट्रीम में। तो दोस्तों आज बहुत ही ज़बरदस्त और एक्सक्लूसिव स्लोवेनिया के लिए बहुत ही बढ़िया रिक्वायरमेंट्स आई हुई हैं। ठीक है जी, स्पेशल रिक्वायरमेंट आई है, काफ़ी टाइम के बाद आई है फ्रेंड्स। ठीक है, हमारे पास काफ़ी सारे सवाल आ रहे थे हमारे रिस्पेक्टेड मेंबर्स के, व्यूअर्स के, कि सर स्लोवेनिया के लिए कुछ काम कब तक आएगा। तो दोस्तों ख्वाहिश पूरी हो चुकी है आप सभी की, और स्लोवेनिया के लिए जो इंटरेस्टेड हैं जाने के लिए शेंगन कंट्री में, तो जल्दी से जल्दी बैग पैक करके रेडी हो सकते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में पता चलेगी। ठीक है जी, स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा। इससे पहले दोस्तों मैं 2-3 चीज़ आपको पहले क्लियर कर दूं कि पोलैंड के लिए और साथ साथ इसके क्रोएशिया के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी चैनल पर वीडियो हमारे अपलोड हो चुकी है। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद कंप्लीट उन वीडियोस को भी जाकर ज़रूर चेकआउट करें। उन अपॉर्चुनिटीज़ का भी लाभ आप ज़रूर उठा सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो, क्योंकि दोस्तों अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती है, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, अभी उनमें डिमांड अवेलेबल है। आप जल्द से जल्द अपनी सुविधा अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार उन डिमांड्स को भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, आपको हमारे चैनल डिस्क्रिप्शन में आराम से वो वीडियोस मिल जाएंगी पोलैंड के लिए और स्पेसिफिकली क्रोएशिया के लिए। बाकी और काफ़ी सारी वीडियो है, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं कॉन्टैक्ट करने का तरीका भी बता दूं। कॉन्टैक्ट करने का सिंपल सा तरीका है, कंसल्टेशन चार्ज पे करके आप हमसे ऑनलाइन कॉल पर बात कर सकते हैं। ठीक है जी, वर्ल्ड में आप कहीं भी बैठे हैं, आपको काम करवाना है, किसी भी तरीके की गाइडेंस की आवश्यकता है, किसी भी वीज़ा कैटेगरी से रिलेटेड जेन्युइन गाइडेंस चाहिए दोस्तों। ठीक है जी, ताकि आपका जो काफ़ी सारा टाइम है वो सेव हो पाए। ठीक है जी, आपको जेन्युइन गाइडेंस मिल पाए, क्योंकि जेन्युइन गाइडेंस जो होती है दोस्तों वो इतनी आसानी से नहीं मिलती है। अगर आपको हमारे थ्रू मिल रही है या और भी किसी के थ्रू मिल रही है तो आप हमेशा उनको क्रेडिट ही दीजिएगा। ठीक है जी, तो जेन्युइन गाइडेंस के लिए जो अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, और अप्लाई कराना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। कंसल्टेशन चार्ज पे कीजिए, यूपीआई आईडी के थ्रू पे करना चाहते हैं या चैनल के साथ जो ज्वाइन बटन पे टैप कर आप वहाँ से भी चार्जेस पे कर सकते हैं। ऑनलाइन कॉल अपनी बुक कर सकते हैं। यूपीआई आईडी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम आईडी वहाँ पर क्लियरली मेंशन है। ठीक है जी, मैंने आपको बता दिया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों फटाफट स्लोवेनिया की जो रिक्वायरमेंट्स आई हैं। देखिए दोस्तों, स्लोवेनिया के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रिक्वायरमेंट आई है। सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट आई है वो आई है दोस्तों वेयर हाउस असिस्टेंट की। तो वेयर हाउस असिस्टेंट में दोस्तों जिसने जाना है, काफ़ी बढ़िया काम है। ठीक है जी, काफ़ी ए क्लास काम है जिसे कहते हैं, और काफ़ी लोग इस काम के लिए वेट करते हैं कि सर ऐसे वेयर हाउस की कोई प्रोफाइल आती है तो अप्लाई लोग ज़्यादा करते हैं। इसमें दोस्तों ध्यान रखिएगा, केवल और केवल 25 कैंडिडेट की आवश्यकता है। ठीक है जी, केवल और केवल 25 कैंडिडेट ही चाहिए। ठीक है, वर्ल्ड वाइड अराउंड द ग्लोब। ठीक है, तो कोई भी अप्लाई कर सकता है जिसकी स्किल है। ठीक है, अपनी प्रोफाइल चेक कराएंगे, तो प्रोफाइल चेक करने के बाद हम आपको चेक करके बता देंगे कि आपके चांसेस कितने बनते हैं और आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ध्यान रखिएगा दोस्तों इस चीज़ का, हमेशा जब भी आप किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उससे पहले अपनी प्रोफाइल की असेसमेंट जरूर करवा लें। ठीक है जी, क्योंकि असेसमेंट करने के बाद ही पता चलता है कि आपके चांसेस कितने बन रहे हैं, आपके एलिजिबिलिटी बनती भी है या नहीं बनती। आंख बंद करके वीज़ा को अप्लाई मत कीजिए दोस्तों, इसमें आपका टाइम और पैसा अननेसेसरी में वेस्ट होगा। हमारा काम है समझाने का, बाकी हर इंसान की मर्जी है भाई, जैसा वो करना चाहता है वैसा करे। ठीक है जी, तो अब इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, दूसरे नंबर पर रिक्वायरमेंट आई हुई है वो आई हुई है दोस्तों वेटर की। तो वेटर भाई भी जो हैं वो भी कर सकते हैं। होटल रेस्टोरेंट का काफ़ी अच्छा काम है, होटल रेस्टोरेंट में और भी प्रोफाइल्स आई हैं। मैं आपको भी वेटर के लिए बता रहा हूँ। वेटर के लिए दोस्तों टिप और इंसेंटिव वगैरह भी जो उनको होते हैं अच्छे मिल जाते हैं। ठीक है जी, टिप तो बनती है दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ जो फीडबैक हमें वहाँ से आते हैं, हमारे जो प्रीवियस कैंडिडेट गए हुए हैं, तो जितनी उनकी सैलरी होती है दोस्तों उससे कई बार ज़्यादा उनको टिप मिल जाती है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यूरोप में दोस्तों यहाँ पे कल्चर है, हम लोग सब भी जब भी जाते हैं टिप ज़रूर देते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, टिप देना यहाँ पर एक कल्चर, एक मान लीजिए आप, ठीक है, एक आप किसी को प्लीज़ कर रहे हैं ऐसा मान लीजिए, तो टिप ज़्यादातर लोग दोस्तों देते ही देते हैं, ओवर 90%। ठीक है जी, कुछ लोग होते होंगे वो हर किसी की मर्जी है, ऑब्वियस सी बात है, टिप कोई देना दोस्तों कोई कंपल्सरी तो होता नहीं है, लेकिन लोग फिर भी देते हैं दोस्तों, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, कोई बंदा हमें सर्विस दे रहा है तो उसका हक बनता है उसको पैसे देने ही चाहिए, चाहे वो अपना टाइम दे रहा है चाहे वो अपनी सर्विस दे रहा है। ठीक है जी, तो वो हक बनता है दोस्तों उस बंदे का भी, तो देना एक अच्छी चीज़ ही होती है टिप। तो ये मैंने आपको बता दिया है। हालांकि ये चीज़ें इंटरनल चीज़ें आपको कोई भी नहीं बताने वाला है, क्योंकि आधे लोगों को तो इन्फॉर्मेशन इसके बारे में होती ही नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको फिर भी ये चीज़ क्लियर कर दी है। इसके साथ फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा तीसरे नंबर पे जो रिक्वायरमेंट है वो आई है दोस्तों कंस्ट्रक्शन वर्कर की। कंस्ट्रक्शन वर्कर में दोस्तों खास करके सुन लीजिएगा बिल्कुल क्लियरली, वही लोग अप्लाई करें जिन लोगों के पास दोस्तों हार्ड वर्क करने की क्षमता है। मैं बार बार हर वीडियो में इस चीज़ के लिए क्लियर करता हूं दोस्तों, कंस्ट्रक्शन वर्कर में कोई भी जा रहा है ये सोच के मत जाइएगा कि वहां पर आपको कोई झाड़ू मारने का काम होगा या आपको आराम से कोई डब्बा इधर से उधर उठा के रख देना है, जैसे आपको वेयर हाउस वर्कर में होता है। आपको हैवी वर्क करना पड़ेगा। अगर आप हैवी वर्क कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी फिजिक ऐसी है कि आप हैवी वर्क कर सकते हैं इजीली,
तभी आप कंस्ट्रक्शन वर्कर के अप्लाई करेगा दोस्तों, नहीं तो अननेसेसरी में कंपनी का टाइम भी वेस्ट होता है इस चीज़ में। और उसके बाद गारंटी वारंटी इसमें कुछ भी नहीं होती। अगर आपको काम नहीं पसंद आया तो या तो आप क्विट करके खुद से दूसरा काम ढूंढिए या फिर अपनी होम कंट्री में वापस आइए भैया। इसमें कंपनी की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती नहीं है, ठीक है जी। इफ और बट इसमें कोई चांस नहीं है, ये मैंने आपको क्लियर करके बता दिया है। तो इस चीज़ को अपना सोच समझ के जाइएगा, ठीक है जी। हमारा काम है साफ सुथरा बताने का, ठीक है जी। जो इच्छुक लोग हैं वो अपने आप अपनी इच्छा से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। नो इफ नो बट, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता दोस्तों कि हम इस चीज़ के लिए आगे एक्सप्लेन कर सके बार बार। तो ये मैंने आपको वीडियो में ही क्लियरली बता दिया है। कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए सिर्फ वही अप्लाई करें जो अपनी हेल्थ कंडीशन वाइज फिट हैं बिल्कुल, और उनको लगता है कि वो हैवी काम कर सकते हैं। वो हर बंदे को अपना खुद का पता होता है भाई, किसी को पता नहीं होता। हर बंदे को अपना खुद पता होता है कि वो कितना हैवी वर्क कर सकता है, ठीक है जी। इसके साथ साथ दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो यहाँ पे प्रोसेस है, थोड़ी सी प्रोसेस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड भी बात कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे हमें सवाल आते हैं प्रोसेस के और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। तो दोस्तों इसका जो प्रोसेस टाइम है वो लगभग मान के चलिएगा दोस्तों 90 से लेकर 120 दिन के आसपास का प्रोसेस टाइम है। प्रोसेस टाइम थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए है दोस्तों क्योंकि आपको रेजिडेंस परमिट आपकी होम कंट्री से ही मिलेगा। जिस भी कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं स्लोवेनिया के लिए वर्क परमिट, आप किसी भी कंट्री में हैं, अगर आप वहां से अप्लाई करवाते हैं तो आपको रेजिडेंस परमिट जो है दोस्तों, जो आपको टीआरसी कार्ड यूजुअली शेंगन कंट्रीज में जाके मिलता है, स्लोवेनिया वाले जो केस है दोस्तों उसमें आपको पहले ही मिल जाएगा। तो आपका वहां जाने के बाद भी 2.5 से 3 महीने का टाइम बच जाता है। तो इसलिए वो टाइम को आप अपनी होम कंट्री में ही कंसीडर कर लीजिए भाई। ये मैंने आपको क्लियरली बता दिया है, ठीक है जी। इट विल टेक टाइम, पेशेंस रखेंगे, काम होने की संभावना अच्छी होती है। इनपेशेंट है, ठीक है। अगर आपको पेशेंस नहीं है तो भैया कृपया करके स्लोवेनिया वाले वर्क प्रोफाइल को अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि भाई इट विल टेक टाइम। और अगर आप बैकआउट करते हैं बीच में, अगर आप अपना प्रोसेस क्विट करते हैं तो आपका ही नुकसान है दोस्तों, उसमें कंपनी का कोई भी नुकसान नहीं है, ठीक है जी। ये भी मैंने आपको क्लियर बता दिया है। जितनी साफ सुथरी बात दोस्तों हम करके आपको बताते हैं, उतनी साफ सुथरी बात शायद ही आपको कोई करके बताया हो, ठीक है जी। तो क्योंकि इस चीज़ का दोस्तों बेनिफिट आपको ही मिलेगा कि अगर आप सोच समझ के ही अप्लाई कर रहे हैं, टाइम है आपके पास, ठीक है, अप्लाई कीजिए। नहीं टाइम है, आपको लगता है कि आपको 15-20 दिन में जाना है, 1 महीने, 1.5 महीने में, 2 महीने में जाना है, तो भाई स्लोवेनिया वाले प्रोसेस को मत अप्लाई कीजिए। दूसरे प्रोसेस हमारे पास हैं, उनके थ्रू आपको भिजवाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है जी। आपको और भी कोई सवाल हो दोस्तों आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो बहुत ही बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ज़्यादा डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है, ठीक है जी। कम क्वालिफाइड पर्सन भी इसको वर्ल्ड वाइड अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात कर लूं दोस्तों तो 18 से लेकर 48 साल तक के वर्ल्ड वाइड अराउंड द ग्लोब कोई भी कैंडिडेट, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, अराउंड द ग्लोब कोई भी कैंडिडेट 18 से लेकर 48 साल के इसको अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी स्किल हो और जिनकी एलिजिबिलिटी बनती हो। एलिजिबिलिटी कैसे पता चलेगी? जब आप डॉक्यूमेंट भेजेंगे, डॉक्यूमेंट आगे हम कंसर्न पर्सन को भेजेंगे, कंसर्न टीम जो होती है जिसके लिए काम कर रही है स्लोवेनिया के लिए। अगर वो हमें यस करते हैं तो हम आपका आगे का प्रोसेस आपको बता देंगे, अगर वो नो करते हैं तो आपको क्लियरली मना कर देंगे भाई, नो इफ नो बट, ठीक है जी। आपकी प्रोफाइल देखने के बाद ही आपको बताया जाएगा कि आपके चांसेस कितने हैं। ये मैंने आपको फिर भी रिपीट करके बता दिया है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है जी। आपका वीज़े के कितने चांसेस हैं, आपका प्रोसेस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इट विल टोटली डिपेंड ऑन योर प्रोफाइल फ्रेंड्स, ठीक है जी। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। तो ठीक है जी, फिर मैं मिलूंगा आपको अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार यार।